बिहार राज्य के अरवल जिला के रहने वाले अयोध्या जी इसी गुमटी में अंडा का दुकान चलाते थे, अंडा बेचते थे और उधार में 2 अंडा न देने के कारण अपराधी जो है उनको बेरहमी तरीके से खींच करके बहुत बेरहमी से मार डाला। अभी हमारे साथ उनके बेटा विमलेश जी हैं और बाकी उस दिन क्या हुआ था, कैसे जो है अपराधी बेरहमी से मारा, इनसे जानेंगे। एक बार फिर से आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम विमलेश कुमार हुआ। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम हुआ अयोध्या कुशवाहा। अच्छा, और हुआ था उस दिन? उन लोगों ने इसी गुमटी पे मेरा पिताजी रोज शाम को 2 घंटा दुकान चलाते हैं। अच्छा। प्रतिदिन। क्या क्या बेचते थे? अंडा और छोटा मोटा यो लेकिन के खाने वाला पकौड़ी बर्फी वगैरह ये सब रखते हैं। और जो एक टाइम तो खुल भी करता है दुकानें 100 पे। और उस दिन इन लोगों ने कुछ बदमाश चंद जो दबंग अपने मान को समझते हैं कि हम दबंग हैं, उस तरीका का इन लोग ने माहौल बनाकर 8:30 बजे, प्रतिदिन का काम है, एक दिन का नहीं, प्रतिदिन उन लोग ने 8:30 बजे आता था और रंगदारी से अंडा खाता था और मांगता था कि उधार दे न तब कुछ तोड़ फोड़ देवो। और उस दिन क्या किए, एकदम इसी पर देखिए यहाँ सामने ये सब, ये अंडा का दुकान है, इस देखिए सब तो टूटा हुआ है, ये भी कवर जाएगा तुरंत, इसे तीर देंगे तो कवर जाएगा क्योंकि हाँ टूटा हुआ है, खाली इसे फंसा कर छोड़ दिया हूँ। उस दिन तीर के आगे से ये गेट मेरा एक खुला हुआ था, मेरे पिताजी सामने बैठे हुए थे, जो चप्पल देखिए अभी यहाँ पे ये लगा हुआ, पिताजी का ही चप्पल है? पिताजी का चप्पल है, ऐसे चप्पल पहने हुए थे, पड़ा हुआ है। और उस दिन झिमझिम हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रहा था शायद। और प्लस में यहाँ पर देखिए ये गुमटी कभी बंद किए थे सामान सरिया कर, यहाँ से घींच कर, ये गुमटी में से घींच कर उन लोगों ने लेकर बहुत मारपीट किया। या देखिए यहाँ पे सारा ये सब उन्हीं के माध्यम से लोग आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे घास भी पहले से जमा हुआ था, क्योंकि आज तक घास भी नहीं दिखा रहा है। इतना बेरहमी से लोगों ने पीट पीट कर मारा है कि मत कहिए। जिसके हाथ में जो बुझाया, कलछुल छोलनी चाकू भांजा जो बुझाया से पीट पीट कर पीट दिया एकदम। और एक 61 बरस के बुजुर्ग को तो आप समझ ही सकते हैं कि नौजवान आदमी अगर 5 गो 8 गो 10 गो मिलकर मारेगा तो क्या वो सक्षम रह पाएगा। और उस तरीक़ा से उन लोगों ने पीटा कि दम तो तोड़ दिए, समझिए कि वो जान लेकर ही छोड़ा। मगर उस राउंड में मेरे सिस्टर ने आया, उसमें कुछ राहत मिला, 1 आध घंटा माने उनसे बात करने का मौका मिला। और यही खुदा खास कीजिए कि कम से कम वो प्रजेंट में पहुंच गया और सारा मुद्दई को देखा कि जिस ने मारा उस सारे लोगों को प्रूफ में देखें। और अपने पिताजी भी ने बोले मेरे को, वो सिस्टर को बोले थे, तो हमसे बोला कि उसको छोड़ना नहीं है, हर हाल में इतना मारा है कि हम बचेंगे नहीं बेटा। आपको फ़ोन पर बताया कि आपके फ़ोन पर बताएं? उस दिन आप नहीं थे घर? हम नहीं थे घर पे, मगर फ़ोन पर बताएं कि हम बचेंगे नहीं बेटा। अब क्योंकि हमको चांस ही नहीं है, बुझा ही नहीं रहा। उनको अनुभव हो गया था पहले से कि हमको इतना मार दिया है और मारा है कि एक आँख भी समझिए कि ये पूरा डैमेज था, निकल गया था, आँख निकल गया था पूरा एकदम बड़का को ऐसे फोड़ा फूला हुआ था। और प्लस में पंजड़ी से जितना दर्द आ रहा था कि मत कहिए। और ये सर जो नाक से ब्लड शुरू हुआ से बाकी में लास्ट तक का तो ब्लड होते ही रहा, ऐसा हुआ। ऐसा दर्दनाक मौत मारा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर देखने वाला लोग इंसान आदमी रहेगा वो हृदय से कांप जाएगा। हम क्या करें, मेरा तो एक सहारा छीन लिया सर, एक सहारा समझिए कि हमारा घर का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था हमारे पिताजी देखते थे। हम तो कुछ समझ ही नहीं थे, हम 0 पावर थे। हम कुछ भी काम करने के लिए थे, वो बोल रहे कि तोरा जहाँ जाना है जहाँ जाओ, हम अपना देख लेंगे। हमारा यही चीज़ से वाकिफ़ है, यही ज़्यादा दर्द हमको सता रहा है कि आज के बाद हम तो अकेला हो गए, हमके पास सहारा ही नहीं रहा। पिता का सहारा जब उठ जाता है तो वही लोग जानता है जिसका सर से उठ गया है। मगर वाकई में अगर चाहें तो देखिए, और सारे लोग यहाँ का इकट्ठा लोग हैं, सारे से जनता से पूछ सकते हैं कि उनका रवैया क्या था, या वो उधार अंडा देते थे कि नहीं देते थे, या किसी को गाली गलौज या किसी को मारपीट भी क्या करते थे। ऐसा उनमें रवैया हम तो कभी देखे नहीं। उनका ऐसा भी छवि नहीं था कि जो व्यक्ति आया उधार 1 गो मांगा तो उसको नहीं दिया, सबको जो मांगता है उसको दे देते थे। जब गारंटी है कि 1 दिन 2 दिन दे ही खिलाई देते थे कि जाइए खा के दे देना बाबू। और किसी को लड़का को भी बोलते थे, ऐसा नहीं है कि किसी को बेटा लगा तो बाबू बेटा कहाँ जाई थे, ये भी हाल चाल लेते रहते थे। ऐसा व्यक्ति नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, पूरा समाज से मेरा पूछ सकते हैं, यहाँ पे जितना जानता है सारे लोग बता सकते हैं कि क्या उनके अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं सर उन सब लोगों को, जितना शख्स इसमें इन्वॉल्व है, सारे लोगों को ढूंढ कर
कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द इतना कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि इतना उससे दर्दनाक मौत, जिस तरीके से हमारे पिताजी ने तड़प तड़प कर जान दिए हैं, उसी तरीक़ा से उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। राकेश भैया आए हुए हैं। इनके दादाजी बिहार के पहले जो है बैकवर्ड के सीएम थे, मुख्यमंत्री बने थे, सतीश प्रसाद हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है और बढ़ ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोचिए कि ये कितना बड़ा अपराध है कि किसी को अंडा जो है उधार न देने के कारण मार दिया। देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना को आप जैसे जितना ये कर सकते हैं उतना ही मतलब कि घटियापन किया है। हम लोग आए तो स्थानीय लोगों से पता चला है कि ये चोर टाइप का, एक दबंग टाइप का यहाँ का लड़का था, जो कि बराबर यहाँ का छीन छोड़ दिस दैट बाइक विक सब चीज़ चोरी करता था। उसका मन इतना बढ़ गया था कि अब देखिए कि एक साधारण सा अंडा बेचने वाले समाज के लोग को ये बेरहमी से मारा, उनकी हत्या कर दिया। हम प्रशासन से भी मांग किए हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर यदि नहीं पकड़ते हैं तो यहाँ जन आंदोलन हम शुरुआत करेंगे। आप देखे होंगे कि अभी हम बिहटा में भी सत्यम कुशवाहा में जन आंदोलन किए और यहाँ पूरा अरवल को बंद करेंगे और कैंडल मार्च करेंगे। पहले शांति से हम लोग मार्च करेंगे और प्रशासन से ये भी मांग करेंगे, एक यहाँ के जो अथी की हत्या हुआ है उनके पुत्र को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और सरकारी नौकरी दे। नहीं सरकारी नौकरी देगी, क्योंकि प्रशासन का भी बहुत बड़ा विफलता है कि आप देखिए कि प्रशासन 3 घंटे 4 घंटे बाद आती है सूचना देने के बाद भी। तो प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई पकड़ नहीं है। हमने अभी डीएसपी साहब और थाना इंचार्ज जी सब लोग को बुला के हमने बात किया है और हम लोगों ने कहा है स्पष्ट रूप से, यदि न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन, बहुत बड़ी आंदोलन यहाँ पे होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना असहाय घर है, इनका घर में अच्छा सा बेड नहीं है रहने के लिए, इनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा। और सरकार नीतीश कुमार को तो शर्म आनी चाहिए। इंदिरा आवास की बात करते हैं, बेचारा के घर में, अब देखिए इंदिरा आवास है या घर है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया से अनुरोध करेंगे। यहाँ के BDO CO DM साहब, आप देखिए इनके घर का, इंदिरा आवास के घर पे घर नहीं है, रहने के लिए खाना नहीं है, बेड नहीं है सही से। आप किस बात के लिए कहते हैं क्या कि ये? तो आपको अविलंब हम लोग हिदायत देते हैं, यदि 1 सप्ताह में यदि आप जो है कि इनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी का घोषणा नहीं कीजिएगा तो पूरा अरवल जाम होगा और उसका जवाबदेही यदि कोई तरह का सरकारी संपत्ति का ये होता है तो जिला प्रशासन जवाबदेही होगा और हमारे समाज के लोग नहीं होगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग अपना राय विचार कमेंट में दे सकते हैं और आप लोग से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए ताकि इनके पिताजी को न्याय मिल सके। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।